चलिए, फिलहाल बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा फिलहाल जुड़े हुए हैं, जहां पर हमारे सहयोगी आशीष तिवारी उनसे खास बातचीत करते हुए सीधा वहीं का रुख करेंगे। आशीष, बिल्कुल देखिए, आपके साथ में रामलाल शर्मा जी मौजूद हैं, बातचीत उनसे कीजिए। जी बिल्कुल। मनीषा, बीजेपी को करारी हार देखनी पड़ी है। पूरे जिले की बात करें, जी बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी को करारी हार यहां पे झेलनी पड़ी है। चोमू नगरपालिका की बात करूं तो यहां पर 10 साल से बीजेपी का बोर्ड था, लेकिन अब बीजेपी के गढ़ में सेंध मारी कर ली है। कांग्रेस ने अपनी पकड़ बना ली है। 45 में से 30 वोट जीते हैं। करारी हार चोमू में हुई है, तो साथ ही साथ जयपुर जिले में भी। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ में मौजूद है यहाँ के स्थानीय विधायक और बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी। रामलाल जी, हार हुई है, वो बड़ी हार है, क्या मुख्य कारण आप मानते हैं? देखिए, जनता का जो जनादेश है उसको तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने रणनीति अपनाते हुए परिसीमन को नियमों से बाहर जाके किया, मतदाता सूचियां बनी, उन मतदाता सूचियों के अंदर भी फर्जी वोट जोड़ने का काम किया, प्रशासनिक तंत्र का जितना दुरुपयोग कर सकते थे वो करने का प्रयास किया। रही बात यहाँ चोमू नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो हमारी सीटें आई है वो बहुत कम आई है, और उसका प्रमुख कारण यह कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन उम्मीदवारों के अंदर पुराने लोगों को उन्होंने चुनाव लड़ाया, जो अनुभवी थे। वो इंडिपेंडेंट खुद चुनाव जीत गए, पार्टी का उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही। हमारे जो उम्मीदवार थे वो नए चेहरे थे, पहली बार चुनाव मैदान के अंदर थे, अनुभव की कमी थी, उस वजह से चोमू की परिस्थिति जो रही वो इस प्रकार से रही। लेकिन और आपने कोई नया प्रयोग किया या फिर या कहीं न कहीं चूक हुई है? लेकिन नगर पालिका की 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था। जनता की अपेक्षा और उम्मीद भी बहुत रहती है, उनके ऊपर शायद हम कार्य नहीं उतर पाए या उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, उसकी वजह एक रही होगी। लेकिन एक नए उम्मीदवार उतारने का भी ये भी एक कारण रहा है कि पुराने अनुभवी उम्मीदवारों के सामने हमारे उम्मीदवार थोड़े कमजोर साबित हुए, और जनता ने जो जनादेश दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। साथ में जो कमी खामी रही है उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार ने प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग जितना कर सकता था उतना किया है। पूरे प्रदेश की बात करें, 50 निकायों के मत परिणाम आए हैं आज, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जयपुर जिले के परिणाम संतोषजनक नहीं है, बाकी अन्य जिलों के परिणाम संतोषजनक है। जैसे जोधपुर के अंदर जो परिणाम आए वो संतोषजनक है, पाली के अंदर जो परिणाम आए वो संतोषजनक है। जयपुर के अंदर क्या कारण रहा? अब जैसे कोटपुतली का परिणाम है, कोटपुतली के अंदर भाजपा और कांग्रेस दोनों को नकारते हुए लगभग 20 पार्षद इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गए हैं। तो इंडिपेंडेंट जो पार्षद जीत गए हैं उनसे ये लगता है कि इस चुनाव के अंदर स्थानीय व्यक्ति के व्यवहार को लेकर या स्थानीय व्यक्ति की प्रतिष्ठा को लेकर भी ये चुनाव हुए हैं। तो एक कारण वो भी है कि जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नकारने का काम किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी का दौरा है और उससे पहले इस प्रकार का परिणाम उनके सामने आने वाला है। निश्चित रूप से पार्टी के प्रदेश प्रभारी जी का दौरा है, और परिणाम जो जयपुर जिले के हैं वो संतोषजनक नहीं है, बाकी राजस्थान के परिणाम तो संतोषजनक है। और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय सरकार की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। परिणामों के आधार के ऊपर हर चुनाव का एक अलग, जैसे अभी कुछ दिनों पहले ग्रामीण क्षेत्र के जो परिणाम आए वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर आए, शहरों में जो परिणाम आए हमें इनका आत्ममंथन करके जो सुधार की गुंजाइश होगी वो भी हम करेंगे। अंतिम सवाल चोमू को लेकर के करूंगा। चोमू के चुनाव में पानी की सबसे बड़ी समस्या का मुद्दा बना था और उसको लेकर के दोनों ही पार्टियों ने आश्वासन दिया था। कांग्रेस ने बीसलपुर का पानी लाने की बात कही, मेट्रो गोविंदगढ़ तक लाने की बात कही, और अब आपका बोर्ड नहीं है और आपका जो पार्टी के लोग हैं वो विपक्ष में बैठेंगे, क्या आप उनकी भूमिका? हमारी जो प्रतिपक्ष की जो भूमिका है उस भूमिका को हमारे पार्षद निभाने का काम करेंगे। अब सरकार कड़ी से कड़ी इनकी जुड़ चुकी है। हम तो सरकार से ये चाहेंगे कि जो समस्या है, जिन वादों के साथ आप सत्ता के अंदर आए उनको पूरा करने का काम करें। नहीं करेंगे तो हमारी भूमिका के अंदर जो हमें करना होगा वो करेंगे। बिल्कुल। मनीषा, साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि विपक्ष की सशक्त भूमिका ये निभाएंगे और जनता से जो वादे कांग्रेस ने किए थे उन वादों को पूरा करवाने के लिए उन पर दबाव बनाएंगे और प्रयास करेंगे कि चोमू की जनता को राहत मिले, चोमू की जनता की जो समस्या है उनका समाधान हो सके। साथ ही साथ इन्होंने जयपुर जिले की परफॉर्मेंस पे भी कहा है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर के कहीं न कहीं चूक रही होगी, जिसका आत्ममंथन किया जाएगा। वहीं प्रदेश के जो नतीजे हैं उनको लेकर के बिल्कुल आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बातचीत आपने रामलाल शर्मा से की और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी हार पर अपना जो रुख है वो साफ किया है।